धड़कनों पे करना आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस हिसाब चुका के रहना। हर पेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। जंगल 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 जंगल। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, इनके तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर रोज पसीना, शर्म ना बदले में ये जान ले बेहद देती है। Okay, so you are, ma'am? You have sent me your name and details. Just send me. I will share the room. You have to send me your name and city location to my WhatsApp number. Okay. And then I will share the Zoom link. In that, the business presentation will be explained. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है? Am I audible? So गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस मॉर्निंग मीटिंग के अंदर, और मैं कहूँगा लाइफ चेंजिंग इवेंट के अंदर। इस अपॉर्चुनिटी ने दोस्तों बहुत सारे लोगों का लाइफ बदला है आज। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ इस मॉर्निंग मीटिंग के अंदर, और आप सबने 1 घंटा निकाला अपनी लाइफ के अंदर इस सेशन को समझने के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट। और मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग इस सेशन को शायद अपने घर से अटेंड कर रहे होंगे, गाड़ी से अटेंड कर रहे होंगे, या कुछ ऑफिस से अटेंड कर रहे होंगे, राइट। कुछ लोग कुछ लेडीज हो सकता है कि खाना बना रही हो इस समय पर। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो सेशन है ना 1 घंटे का, आप फिजिकली और मेंटली भी नहीं लें, क्योंकि उस चीज का कोई फायदा नहीं है अगर हम 1 घंटा यहाँ पर फिजिकली बैठे हैं पर मेंटली ना हो, तो उस चीज का एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको कमिटमेंट के साथ बोल सकता हूँ कि ये 1 घंटा आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या सच में ये 1 घंटा या कोई भी मीटिंग ऐसी किसी की लाइफ बदल सकती है? तो मैं कहता हूँ 1 घंटे में लाइफ नहीं बदली जाती, पर 1 घंटे में समझ कर लिया हुआ डिसीजन लाइफ बदल सकता है। हमेशा एक बात बोलता हूँ कि डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियस। और मैं जानता हूँ कि आज आप लोग बैठे हैं तो सीरियस हैं लाइफ के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति, अपने गोल्स के प्रति। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो दोस्तों, मेरा नाम संजू भाटिया है और गलती से मैं एक इंजीनियर है ना। गलती से मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि माँ बाप ने बोला था कि इंजीनियरिंग करोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो कर ली। करीब 13 साल जॉब किया है, 20 लाख का पैकेज था मेरा जॉब के अंदर, राइट। ऑफिसेज मैंने नोएडा में और बैंगलोर में मल्टीपल एमएनसी कंपनीज में जॉब किया हुआ है। और आईटी सेक्टर आप जानते हैं कैसा होता है। बट क्या कहते हैं ना, वो सपने थे कि अपना घर ले लूं, गाड़ी ले लूं, तो ईएमआई शुरू होती है, और ईएमआई जब शुरू हो जाती है तो सैलरी 20 तारीख तक की बढ़ जाती थी, और आखिरी के 10 दिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर चलते थे। तो एक दिन मैंने सोचा भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, या ये
जॉब चली गई, ये माई कॉन्टेंट। तो इसीलिए मैंने जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। और आपको बता देता हूँ 2 साल में अपनी जॉब को रिप्लेस कर दिया। जी हाँ सर, इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपनी जॉब को रिप्लेस कर दिया। आज 2.5 लाख के आसपास इनकम जनरेट कर रहा हूँ और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना एक सपना पूरा करने जा रहा हूँ, जो एक मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना ऐसा होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली वाला सोच भी सकता है, और वो है मर्सिडीज बेंज सी क्लास इसी प्लेटफॉर्म से लेने जा रहा हूँ। और ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है, किस वजह से हो पा रहा है, उसके पीछे एक इंसान है जो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं, और आज वही इस सेशन को आप तक पहुंचाने वाले हैं। उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उनका नाम है मिस्टर गौरव भाटिया सर, और इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। 17 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का। करीब 17 लाख का पैकेज भी हुआ करता था जॉब के अंदर। और मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 1.5 साल में इस बिजनेस से अपनी जॉब को रिप्लेस कर दिया, और लास्ट 6 साल से जो इनकम जनरेट करी है वो 5 करोड़ से ऊपर है। जी हाँ सर, 5 करोड़। इमेजिन कर सकते हैं, 5 करोड़ इमेजिन नहीं होता, और इसी प्लेटफॉर्म से ये हो पाया, राइट। आज डायनेमिक पर्सनैलिटी है, 1 लाख से ऊपर प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुके हैं अभी तक, और उनका जो 1 घंटा आज आपको मिलने वाला है, आप बहुत लकी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो सब कुछ छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए और चिपक जाइए आज लैपटॉप स्क्रीन पे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और मैं आप सबकी तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर गौरव भाटिया सर का। सो प्लीज आइए और गाइड कीजिए कि कैसे जिंदगी को बेटर किया जा सकता है इस पेंडेमिक के टाइम पे और इस कोरोना वायरस के टाइम पे। ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो आज ग्रो कर रही है और मल्टीपल लोगों को एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रही है। Thank you so much, Sachin ji. Am I audible? Yes, yes. Right. So hopefully आप सभी मुझे देख पा रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत इस आज के दिन में। और एक शानदार लाइफ है जो भगवान ने हमें दी है, राइट। और ये शानदार साल भी है क्योंकि नया साल है, और 2020 में एक बहुत बड़ा तकलीफ आई सभी के लिए, राइट। पिछले जब से हमने होश संभाला, या जब से हमें मालूम है, कहते हैं वर्ल्ड वार में भी ट्रेन्स बंद नहीं हुआ, ट्रेन्स वर्ल्ड वार में भी बंद नहीं हुआ, लेकिन पेंडेमिक के अंदर ट्रेन्स को भी बंद करना पड़ा, इंटर स्टेट बॉर्डर्स, इंटर सिटी बॉर्डर्स सभी को बंद करना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आया। होपफुली आप सब सेफ हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उस पेंडेमिक का आपके ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ है। भगवान करे आप सब सेफ रहें, राइट, अपना ख्याल रखें। और बहुत बहुत धन्यवाद अपना 60 मिनट्स हमको देने के लिए। सो मेरा नाम दोस्तों गौरव भाटिया है, और बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। 2004 पास आउट, 2004 में मैंने अपना इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद मेरा जॉब लग गया सितंबर 2004। तकरीबन 11 साल मैंने जॉब किया 5 MNCs के साथ, और जॉब के साथ साथ अपना पैनल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी किया। तो 2014 में मैं बिजनेस भी कर रहा था और साथ ही साथ जॉब भी कर रहा था, दोनों चीजें चल रही थी। सो साथ साथ क्योंकि मेरे को जॉब के भी चैलेंजेस मालूम थे, और मेरे को बिजनेस के भी चैलेंजेस मालूम थे। बिजनेस में बहुत पैसा लगता है, राइट। मेरा खुद का बहुत अच्छा पैसा लगा था बिजनेस में, राइट। तो दोनों चैलेंजेस मालूम थे, राइट। तो लेकिन फिर भी मैंने एक और अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट किया 2014 में, राइट। क्योंकि मेरे को अपने दादाजी की बात याद है, वो हमेशा कहा करते थे कि बेटा कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जिस दिन प्यास लगी होगी कुआं खोदना मुश्किल होगा, राइट। तो इसलिए मैंने एक और अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर लिया, क्योंकि जैसे कि मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता था। आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी होता है ना सर, वो बड़ा इम्पेशेंट होता है, इम्पेशेंट, राइट। इम्पेशेंट क्यों होता है? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन के आधार पर अपनी पूरी जिंदगी जीता है, इंफॉर्मेशन के आधार पर अपनी पूरी जिंदगी जीता है, इसलिए वो इम्पेशेंट। मैं कहूंगा दोनों चीजें वाइस वर्सा है। इम्पेशेंट होता है इसलिए इंफॉर्मेशन के आधार पर पूरी जिंदगी जी लेता है, या फिर इंफॉर्मेशन के आधार पर ही जिंदगी जीता है इसलिए इम्पेशेंट होता है। तो दोनों चीजें साथ में हैं। तो
क्योंकि आजकल हमारे पास में इंफॉर्मेशन बहुत जगह से आती है। हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, राइट। हम लोग न्यूज चैनल्स देखते हैं, राइट। सो उनपे भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बट दैट इज ओनली इंफॉर्मेशन, राइट। बड़ी अच्छी एक कहावत मैंने पढ़ी न्यूज चैनल्स के बारे में। वो बोलते हैं, इफ यू आर वाचिंग द न्यूज चैनल्स यू आर uninformed. If you are not watching the news channels, you are uninformed. But if you are watching the news channels, you are misinformed. Right? So बहुत सारी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम पूरी जिंदगी जी लेते हैं, इसलिए हम बड़े इम्पेशेंट होते हैं। हमें लगता है इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है, लेकिन एक चीज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, बहुत सारी चीजें। तो आज जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होगा लाइफ में, राइट, जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उस इंफॉर्मेशन को मैं नॉलेज में तब्दील करने का प्रयास करूँ। अच्छा, इंफॉर्मेशन नॉलेज में तब्दील कैसे होगी? जब हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात करेंगे, राइट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एनालिसिस करने वाली कंपनी से लिया गया है, राइट। और कई बार क्या होता है कि हम सब प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम सब अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रोग्रेसिव चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारी प्रोग्रेसिव चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि हम इंफॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन लेते हैं, राइट। फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन नहीं लेते, तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं हम। तो आज मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने लेके आया हूँ। अगले 60 मिनट्स में आपके साथ रहूंगा। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने आप को आइसोलेट करें। आइसोलेट का मतलब, क्योंकि ये आपकी जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन हो सकती है, राइट। तो अपने आप को आइसोलेट कर ले थोड़ी देर के लिए, पेन और पेपर लेके बैठ जाएं। अगर आप बैठ सकते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये प्रेजेंटेशन इस तरह से डिजाइन है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलकर चले जाएंगे। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए तो उनसे कांटेक्ट कीजिएगा जिन्होंने आपको इनवाइट किया। अगर वो भी आंसर ना दे पाए तो उन्हें बोलिएगा मेरे से कांटेक्ट कराएं, मेरे से बात करें, राइट। तो हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर बनने की। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, तकरीबन 180 साल पहले, राइट। 2000 वो बोलते हैं 17th सेंचुरी में इंडिया का जीडीपी था 27% ऑफ द वर्ल्ड। 27% इंडिया का जीडीपी था दुनिया का। इसीलिए हमको सोने की चिड़िया बोला करते थे, राइट। 1835 में अंग्रेजों ने पूछा लॉर्ड मैकले से, जो कि जिसको लॉर्ड मैकले बोलते थे, कि इंडिया में अभी भी बहुत ज्ञान और विज्ञान है, इनको हम बहुत लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, कम से कम 100 साल और, तो हमें क्या करना चाहिए? तो लॉर्ड मैकले ने कहा कि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पावरफुल है, वो इनको एंटरप्रेन्योर बनना सिखाता है, वो इनको खुद पर निर्भर होना सिखाता है। तो ये जो इनका जो एजुकेशन सिस्टम है इसको बदल देना चाहिए। तो अंग्रेजों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, राइट। आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर, राइट, होने की बजाय हम लोग किस पे निर्भर होने लगे? दूसरों पर निर्भर होने लगे। इसलिए जॉब पाने के लिए, इसलिए नौकरी पाने के लिए, और एक आधार बन गया एकेडमिक एजुकेशन की, अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लगे, अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। आदमी आज 1 करोड़ रुपया लगा देता है 20 साल 21 साल की पढ़ाई में, और उसके बाद कितने की नौकरी करता है? 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करता है सर, 1 करोड़ रुपया लगाने के बाद, राइट। सपोज कीजिए आपके बच्चे हैं और आने वाले आप उनको इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, तो 100% 1 करोड़ रुपया कम से कम आपका लग जाएगा, और नौकरी कितने की मिलेगी सर? तो ये आधारशिला जो 180 साल पहले बनती, ये कूट कूट कर हमारे जो पिछली जनरेशंस हैं उनके अंदर डाली गई, और उसके बाद उन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे अंदर। लेकिन आज वक्त बदल चुका है दोस्तों, आज हमें फिर से एंटरप्रेन्योर बनने की जरूरत है, राइट। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। और एंटरप्रेन्योर बनना बड़ा आसान था हमारे लिए, सोच बदल गई आज, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो मैं प्रेजेंटेशन को शुरुआत करता हूँ एक कोटेशन के साथ। The entrepreneurial fever has been kicking into high gear. Entrepreneurial fever तेजी से बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, बहुत ही तेजी से, because when the economy slows down, क्योंकि जब भी इकोनॉमी डाउन जाता है, entrepreneurial activity heats up। पूरा का पूरा इकोनॉमी डाउन चला गया अभी पेंडेमिक के टाइम पे, और उससे पहले भी कुछ खास इकोनॉमी में जंप नहीं था। तो entrepreneurial activity heats up. In fact, entrepreneurs flourish in down times. Flourish का मतलब ग्रो करते हैं, flourish का मतलब बढ़ते हैं। 2008 में रिसेशन आया था यूएसए में, व्हाट्सएप उसी समय शुरू हुआ, उबर उसी समय शुरू हुआ 2008 में। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स फ्लोरिश इन डाउन टाइम्स। डाउन टाइम्स में एंटरप्रेन्योर फ्लोरिश करते हैं, मतलब कि प्रोग्रेस करते हैं, मतलब कि आगे बढ़ते हैं, राइट सर। ये इंडिया का करंट पोजीशन है, आप लोगों के सामने है। इट इज द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया, राइट, जो कि पेंडेमिक की वजह से आया, लेकिन उससे पहले भी हालत कुछ ठीक नहीं थी।
अगर हम बात करें इकोनॉमिक हालत की बात करें तो, राइट। सो CMIE का रिपोर्ट क्या बोलता है कि 14 करोड़ नौकरियां इंडिया में चली जाएंगी, 14 करोड़ यूथ एम्प्लॉयमेंट। CII का रिपोर्ट क्या बोलता है कि 30 करोड़ नौकरियां पोस्ट पैंडेमिक चली जाएंगी, पैंडेमिक के बाद चली जाएंगी, मतलब तकरीबन 30 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। इसमें जॉब्स भी हैं, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग भी हैं, जिनके रेस्टोरेंट्स थे, जिनके छोटे मोटे बिजनेसेस थे, राइट, वो भी लोग हैं, राइट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं। कंपनी को मौका मिल गया लीड मैनेजमेंट में काम करने का, बड़ी बड़ी कंपनी का लीड मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। लीड मैनेजमेंट का मतलब कि एक एम्प्लॉय से 3 से 4 काम ले रहे हैं घर से ऑपरेट, तो मौका मिल गया अपने आप को और अपनी सैलरीज को, अपना खर्चा बचाने का मौका मिल गया। बेसिकली मोटी बात करूं, राइट। तो ये जो सिचुएशन है, ये पैंडेमिक के साथ साथ एक और मेजर पैंडेमिक आया जिसको मैं बोलूंगा इकोनॉमिक पैंडेमिक। तो हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं अगर हम अपने अंदर बदलाव करें, अगर हम अपने अंदर चेंजेस करें। तो देखिए दोस्तों, रिसेशन हर जगह होगा जहां पर लोग बदलाव नहीं करेंगे, जहां पर लोग बदलाव नहीं करेंगे। नोकिया के लिए कभी रिसेशन आया होगा, एम्बेसडर गाड़ी के लिए कभी रिसेशन आया होगा, HMT घड़ी के लिए कभी रिसेशन आया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं किया। सेम इंसानों के साथ है, अगर हम आज बदलाव नहीं करेंगे तो हमारे लिए रिसेशन है, अगर हम बदलाव कर लेंगे तो कोई रिसेशन नहीं, कोई भी रिसेशन नहीं है सर, राइट। आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा और अपग्रेड करता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले वो प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। मुझे समझ में आया कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कौन से प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं, और अपर मिडिल क्लास या जो भौतिक सिस्टम बनाने वाले होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं, राइट। समझ में आया कि एकेडमिक एजुकेशन इनके लिए सेम है, गवर्नमेंट इनके लिए सेम है, सिस्टम इनके लिए सेम है, लेकिन ये फिर भी ग्रो करते रहते हैं, और मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास डाउन जाते रहते हैं, या मैं बोलूं सर्वाइवल करते रहते हैं, मेंटेन करते हैं अपने आप को, मीडियोकर जिंदगी जीते हैं। क्यों? सिंपल है यार, प्रिंसिपल गलत फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल गलत फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने इस पेज को ध्यान से समझ लिया तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रिंसिपल है, राइट। ये क्या बोलता है कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा बनता है। E से एम्प्लॉय, S से सेल्फ एम्प्लॉयड, ये आदमी जब अपना काम करते हैं दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। B से बिग बिजनेसमैन जो कि सिस्टम बनाते हैं। I से इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड दुनिया में 95% लोग हैं, लेकिन पैसा है मात्र 5%। 95% लोगों के पास में 5% पैसा है। अरे दूसरी बात भी सच है, बिग बिजनेसमैन और सिस्टम मेकर 5% लोग हैं, लेकिन पैसा है 95%। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं ये 2 लोग जिनके पास में 95% पैसा है, राइट। इसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन ये बोला जाता है कि दुनिया का सारा पैसा अगर सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो ये कुछ समय बाद उनकी जेब में वापस चला जाएगा जिनसे इसे लिया गया है। क्यों चला जाएगा? क्योंकि इन्हें उसे दोबारा कमाना आता है। कैसे? क्योंकि ये प्रिंसिपल ही ऐसा फॉलो करते हैं, सिद्धांत ही ऐसा फॉलो करते हैं, राइट। तो कैसे पता चलेगा? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम कमाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बोला जाता है कि बेटा रेट बढ़ाओ। जैसे मुझे बोला गया कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। अब मैं पढ़ लिख लिया तो मैं नौकरी करने लगा, जॉब करने लगा, क्योंकि हमें भी यही प्रिंसिपल मालूम था स्टार्टिंग में, राइट। जॉब करने लगा। अगर नहीं पढ़ लिख पाता तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता, कहीं ना कहीं से पैसे लेकर काम शुरू करता, कमेटी डालता, घर गिरवी रखता, कुछ ना कुछ करके मैं काम शुरू करता। तो बेसिकली रेट पे काम करता। क्या रेट बढ़ाने से मार्केट में इनकम बढ़ जाती है? क्या ये फॉर्मूला ठीक है? बिल्कुल ठीक है, 100% करेक्ट है। बट इनकम इज ऑलवेज टाइम बाउंड। ये बात नहीं पता थी, हमको नहीं बताया गया स्कूल कॉलेज में, पेरेंटल एजुकेशन ने, एकेडमिक एजुकेशन ने हमको ये बात नहीं बताई। उन्होंने ये बोला अच्छा पढ़ ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए, और जितना अच्छा पढ़ेगा लिखेगा उतनी अच्छी नौकरी लगेगी, जितनी अच्छी नौकरी लगेगी उतने अच्छे पैसे आएंगे। बस इतना ही बताया गया, राइट। तो रेट बढ़ाने से मार्केट में इनकम बढ़ जाती है, सही बात है, लेकिन हमेशा टाइम बाउंडेड रहती है। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोलता है। एक बुक का एक्सट्रैक्ट है, ये बुक का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कभी मौका मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा सर। बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर इसी को फॉलो करते हैं आज के दिन। नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड करती है। इसका मतलब इनकम का पूरा फॉर्मूला क्या हुआ? रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। या तो रेट बढ़ा लूं या टाइम बढ़ा लूं, या दोनों चीजें बढ़ा लूं, या रेट बढ़ा लूं या टाइम बढ़ा लूं, या दोनों चीजें बढ़ा लूं। लेफ्ट साइड के जो कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं, ये इस कंपोनेंट पे काम करते हैं पूरी जिंदगी, रेट पे। इनको टाइम के बारे में कुछ पता नहीं होता। राइट साइड के जो कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं, ये पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं, टाइम पे। इनका रेट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 78% ऑफ द बिलियनियर्स, 78% बिलियनियर्स डू नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री। 78% ऑफ बिलियनियर्स के पास में कॉलेज डिग्री ही
नहीं है सर। मेरी और आपकी भाषा में वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, हमसे बड़ा माइंडसेट है सर, राइट। तो इसलिए इनके पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैसे टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। इनके पास अगर 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 10,000 घंटे काम कर रहे हैं सर। ये 10 दिन में 1,00,000 घंटे काम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड वालों की बात करूं तो ये हफ्ते के 50 घंटे, महीने के 4 हफ्ते, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल काम करते हैं। पूरी जिंदगी 96,000 घंटे काम करते हैं सर ये लोग। ये लोग जो पूरी जिंदगी में करते हैं, ये लोग 10 दिन में करते हैं, तो अमीर कौन होगा। अब खेल खाली पैसे पे आके रुक जाए तो भी ठीक है, लेकिन ये एक सिस्टम बनाते हैं 3, 4, 5 साल लगाकर, उसके बाद फ्री हो जाते हैं, फिर अगला बनाते हैं, फिर फ्री हो जाते हैं, फिर अगला बनाते हैं, फिर फ्री हो जाते हैं। इनके पास 20 सिस्टम है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी सिर्फ सिस्टम बनाने का काम करते हैं। इनके पास एक ही काम है, लेकिन फिर भी इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी सिस्टम बनाने वालों के लिए काम करते हैं। ये सिस्टम बनाते हैं, ये इनके लिए काम करते हैं। इनसे पूछे भाई साहब आपके पास मनी है बहुत, अनलिमिटेड टाइम है, बहुत टाइम है, कोई और नया बिजनेस लेके आओ, कर लेंगे, चाहे 20 काम चल रहे हो। सिक्योर फील करते हो? हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हैं, एक आधा ऊपर नीचे हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे से पूछा गया 6 साल पहले, गौरव जी आपके पास मनी है? मैंने कहा नहीं है। गौरव जी 12.5 लाख का पैकेज है आपका नौकरी में, पैसे नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं है। बाबूजी क्यों जलील कर रहे हो? गौरव जी टाइम तो होगा आपके पास। मैंने कहा जल्दी बता क्या करना है, जल्दी बता। इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग वो लेते हैं ना डिसीजन, जल्दी बता भाई, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। भाई कभी भी नहीं होगा, लिख के ले लो, कभी भी नहीं होगा अगर हम पूरी जिंदगी इस कोऑर्डिनेट पे काम करते रहेंगे। ना मनी है, ना टाइम है, ना सिक्योरिटी है। पूछा मेरे से सिक्योरिटी है, मैंने कहा मेरे पास इंश्योरेंस है। कह रहे लेकिन वो तो आपके जाने के बाद ही एक्टिवेट होगा, जीते जी सिक्योर हो। मैंने कहा नहीं, ना मनी है, ना टाइम है, ना सिक्योरिटी है। मेरे से पूछा गया 10 साल बाद हो गए? मैंने कहा नहीं। उससे 10 साल बाद हो जाओगे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि सिद्धांत गलत फॉलो कर रहे हैं सर, सिद्धांत गलत फॉलो कर रहे हैं। आज रुक कर ये सोचने का वक्त है कि हमें कौन सा सिद्धांत फॉलो करना है, राइट। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बी क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो मनी टाइम सिक्योरिटी चाहते हैं? अगर हैंड रेस करेंगे तो मुझे लगेगा मेरी आवाज आप तक पहुंच गई है। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, कृष्णा जी, हितेश जी, और मेरा स्क्रीन भर गया यार, थैंक यू सो मच। इसका मतलब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आज फिर से बोल रहा हूँ, सोचने का वक्त है। आज नहीं सोचेंगे तो पूरी जिंदगी भागते रहेंगे, पूरी जिंदगी रैट रेस में भागते रहेंगे। अगर आज नहीं सोचेंगे, आज सोचिए सर मेरे साथ में मिलकर अगले जितने भी मिनट हमारे साथ, राइट। अब यार बिजनेस तो करें, एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहते हैं हम, लेकिन हमें बताएगा कौन, हमें सिखाएगा कौन, इसके ऊपर बात करते हैं, राइट। वो है सर लीडरशिप। लीडरशिप के ऊपर पहले बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का नाम लूं तो आपको बिल गेट्स ध्यान आ जाएंगे, फेसबुक का नाम लूं तो मार्क जुकरबर्ग याद आ जाएंगे, एप्पल की बात करूं तो आपको स्टीव जॉब्स का ध्यान आ जाएगा, गूगल आपको सुंदर पिचाई की तरफ लेके जाएंगे। इंडियन क्रिकेट टीम में जब जब अच्छे लीडर आए उसका रंग बदल गया। टाटा आपको रतन की तरफ लेके जाएंगे, रतन टाटा। पतंजलि आपको बाबा रामदेव की तरफ लेके जाएंगे। क्यों ये सारी कंपनीज हिट क्यों हुई? क्योंकि लीडरशिप की वजह से। सारा खेल किसका है? लीडरशिप। किसी भी स्टेट को चलाने के लिए अच्छे लीडर्स चाहिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए अच्छे लीडर्स चाहिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए अच्छे लीडर्स चाहिए, किसी टीम को चलाने के लिए अच्छे लीडर्स चाहिए। हर जगह अच्छे लीडर्स चाहिए, क्योंकि अच्छे लीडर्स इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं लीडरशिप? इसके लिए सबसे पहले लोगों की कैटेगरी पहचान लेते हैं। मैं मानता हूं कि देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। पहले ही कैटेगरी है विनर्स। विनर्स वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में किसी ना किसी जगह पे जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं। वो अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, वो अच्छी जॉब कर रहे हो सकते हैं, वो अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो अच्छी होम मेकर्स हो सकते हैं, राइट। वो अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर हो सकते हैं। ये लोग कौन है सर? विनर्स। विनर्स जिन्होंने कहीं ना कहीं जीत हासिल की है, उनको पता है कि जीत का स्वाद चखा हुआ है, उन्हें मालूम है कि क्या होता है। दूसरी कैटेगरी है सर हंग्री लोगों की कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है हंग्री लोगों की कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? जिनमें हंगर है, जिनमें हंगर है, बट उनको अभी तक ये डिस्कवर नहीं किया कि जीत कैसे हासिल की जाए। ये उनकी कैटेगरी है जिनके पास हंगर है, ये उनकी कैटेगरी है जिनके पास ड्रीम्स है, ये उनकी कैटेगरी है जो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, ये उनकी कैटेगरी है जो मेहनत करने को तैयार है, राइट। ये उनकी कैटेगरी है जो सही और गलत को जानने के लिए तैयार है, राइट। पीपल हु हैव नॉट येट डिस्कवर्ड हाउ टू विन, ये वो लोग हैं सर जिन्होंने अभी तक डिस्कवर नहीं किया कि जीत कैसे हासिल की जाए। क्या चाहिए सर इन लोगों को? क्या चाहिए?
क्या चाहिए इनको? चाहिए सर डायरेक्शन। वो बोला जाता है आम आदमी अगर अपनी दिशा बदल ले तो उसकी दशा बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है, अगर सही दिशा मिल जाए तो दशा बदल सकती है सर। अब ये जो हमारा यंग जनरेशन है, अगर ये टिकटॉक कर सकता है, अगर ये इंस्टा कर सकता है, अगर ये ट्विटर कर सकता है, तो ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। चाहिए क्या? सिर्फ सही डायरेक्शन की जरूरत है। सही डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज कोचिंग। कोचिंग का मतलब एक लेवल पे जाने के बाद दूसरे लेवल पे कैसे जाना है। जैसे कि आदमी कॉलेज स्कूल में खेलता है, उसको डिस्ट्रिक्ट कैसे खेलना है, डिस्ट्रिक्ट खेलता है तो उसको अपनी स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, स्टेट खेलता है तो उसको अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ओलंपिक्स तक कैसे जाना है। हर जगह अलग अलग कोचिंग, अलग अलग लेवल लगेगा सर, इसको बोलते हैं कोचिंग। दूसरी चीज है टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या सही क्या गलत, उस डायरेक्शन में चलते हुए क्या करना है क्या नहीं करना है। दंगल मूवी देखी होगी आपने, दंगल मूवी देखी होगी, गोलगप्पे नहीं खाने बेटा, अपने बाल कटा देने हैं बेटा। उस डायरेक्शन पे चलने वक्त क्या नहीं करना है और क्या करना है, उसको बोलते हैं टीचिंग। ये सब चीजें कहाँ से मिलेगी सर? आपको मिलेगी लीडरशिप से। एक राइट लीडरशिप की सारी चीजें दे सकती है। अब मैं एक ऐसी लीडरशिप की बात करने वाला हूँ जिसने बहुत सारे लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है सर, बहुत सारे लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है। और आने वाला टाइम हमारा है सर, आज भी बहुत सारे लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु श्री सोनू शर्मा सर। यूट्यूब पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर, थोड़ा सा पुराना स्क्रीन छोटा है तो उसके 5 मिलियन दिख रहे हैं आपको, राइट। 5 मिलियन, अराउंड 6 मिलियन, मतलब 60 लाख लोग हैं जो इनको यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। आपने इनको टिकटॉक के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कहीं ना कहीं से सुना होगा। देखो हातिम ताई का डायलॉग सुना होगा आपने, एक बार देखा है दूसरी बार देखने की तमन्ना है। लोग जब इनको सुनते हैं तो ये डायलॉग चलता है, एक बार सुना है दूसरी बार सुनने की तमन्ना है, एक बार सुना है दूसरी बार सुनने की तमन्ना है, राइट। और इस समय तकरीबन मोर देन 100 कॉर्पोरेट्स हैं जो सर्किट पैनल पे हैं। आईसीआईसीआई, टाटा, लुमिनस, बजाज, एजीएस, टाइम्स ऑफ इंडिया, एचपी, चोबा डेवलपर्स, दुनिया भर के लोग, मोर देन 100 कॉर्पोरेट्स। अभी वो मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया सर को अटल रिवार्ड भी मिला है। इट इज अ नेशनल रिवार्ड, इट इज अ नेशनल रिवार्ड, अटल रिवार्ड भी मिला है। कॉर्पोरेट में 3 घंटे के इवेंट के 5 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं सर, 3 घंटे के इवेंट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर इनकी मेंटरशिप में काम करने का मौका मिले सर, आज से 5 साल पहले मैं जॉब करता था सर, अपना बिजनेस कर रहा था ट्रेडिशनल, क्योंकि हमें लगता था अपनी फील्ड का काम है, राइट। मेरे पास कोई मेंटरशिप नहीं थी, मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, मेरे पास कोई टीचिंग नहीं थी, मेरे पास कोई कोचिंग नहीं थी। लाइफ में कहाँ जाना कुछ नहीं पता, बस कर रहे थे बस। एक जॉब वाले का सिर्फ इतना सपना होता है कि अगले साल इतना इंक्रीमेंट होगा तो अगले साल में गाड़ी लूंगा, उससे अगले साल इतना इंक्रीमेंट होगा तो मैं, वो अपनी इनकम के हिसाब से अपने ड्रीम बना लेता है। ड्रीम के हिसाब से इनकम कैसे आएगी उसको पता ही नहीं है सर, ड्रीम के हिसाब से इनकम कैसे आएगी उसको पता नहीं है, वो इनकम के हिसाब से अपने ड्रीम बना लेता है, राइट। लेकिन मेरे गुरु ने, सोनू शर्मा सर ने मुझे डायरेक्शन दी सर। इन्होंने बताया क्या सही क्या गलत, इन्होंने बताया एक लेवल पे जाने के बाद दूसरे लेवल पे कैसे जाना है, इन्होंने मुझे दिशा दी सर, राइट। और आज मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म है। अगर ये आपको मेंटरशिप दे, अगर इनकी स्ट्रेटेजीज के साथ आप काम करें तो कुछ भी कर सकते हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं आ गया सर एक छोटा मोटा शख्स, राइट, गौरव भाटिया। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेंटर में मैं बैठा हूँ। यहाँ कंपनी के जीएम है, कंपनी के वीपी है, यहाँ प्रोफेशनल्स हैं। यहाँ 5 करोड़ की टर्नओवर से लेकर 80 करोड़ तक के टर्नओवर तक के लोग हैं। यहाँ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख सैलरी वाले लोग हैं, राइट। इनको मैं ट्रेन कर चुका हूँ कि अपनी जॉब के साथ साथ एक और प्रोफेशन को कैसे बिल्ड करना है, एक और इनकम सोर्स कैसे बिल्ड करना है, अपनी बिजनेस के साथ साथ एक और इनकम सोर्स कैसे बिल्ड करना है, इनको मैं ट्रेन कर चुका हूँ और आज भी कर रहा हूँ। दूसरा प्रिंसिपल जो हम गलत फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सेकंड प्रिंसिपल, इसको मैंने एमबीए में पढ़ा। ये क्या बोलता है कि किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री एक बार जे कर्व बनाती है। जे कर्व का मतलब जो वो ग्रो करती है, लेकिन कब बनाती है जे कर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। 16% लोग हैं जो किसी भी नई इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी भी नई इंडस्ट्री को अपना लेते हैं। 2.5% इनोवेटर्स और 13.5% अर्ली एडॉप्टर्स अपना लेते हैं किसी भी नई इंडस्ट्री को। बाकी के 84% लोग उस समय क्या करते हैं, या तो उस इंडस्ट्री को इग्नोर करते हैं या उसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं। जब कंप्यूटर आया इंडिया में तो बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे आदमी का काम कंप्यूटर करेगा तो आदमी क्या करेगा, नौकरी खा जाएगा ये तो लोगों की, राइट। लेकिन कंप्यूटर इंडस्ट्री आज तक जॉब दे रही है, आज तक अपॉर्चुनिटी दे रही है। बाद में जब एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर पढ़ाया जाने लगा, ये लोग एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके इनके पास नौकरी करने लगे। क्योंकि ये किसको फॉलो करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को। ये किसको फॉलो करते हैं, नए ट्रेंड को, नई इंडस्ट्री को, राइट। ऐसे ही पानी का इंडस्ट्री जब आया, इन्होंने बोला 5 नदियां तो पंजाब से बहती है सिर्फ,
इंडिया में पानी बिक ही नहीं सकता। जब बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई और पानी पढ़ाया जाने लगा तो ये पानी की पढ़ाई करके इनके पास नौकरी करने लगे। सर आप कौन से होना चाहते हैं ये बताइए, जब एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन जाए या जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो जाए, कौन से होना चाहते हैं, राइट। सो आज मैं 3 ऐसी इंडस्ट्री की बात करूंगा जो कि तेजी से आगे बढ़ रही है। 2040 तक इंडिया की इकोनॉमी पे राज करेगी वो तीनों इंडस्ट्री। 3 ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा जो कि जेकर मना रही है। पहली इंडस्ट्री 1996 में यूएसए से इंडिया में आई। जैसे कि यूएसए से सब कुछ यूएसए से ही आता है इंडिया में, वैसे ही 1996 में ये इंडस्ट्री यूएसए से इंडिया में आई। 2013 में इस इंडस्ट्री ने टर्नओवर किया 7200 करोड़ का, 7200 करोड़, राइट। 2025 में टर्नओवर करेगी 64,500 करोड़। ये किसने बोला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ड्यूटी दिया गया कि यार ये इंडस्ट्री यूएसए में इतना बड़ा है, मलेशिया में इतना बड़ा है, छोटी छोटी कंट्रीज में इतनी तेजी से चल रहा है, चाइना में इतना बड़ा है, इंडिया में इतना स्लो क्यों है, तो क्यों ना इसको रेगुलेट किया जाए, इसके सही और गलत मापदंड डिफाइन किए जाए, राइट। तो उन्होंने सही और गलत मापदंड डिफाइन करने के लिए फिक्की और केपीएमजी को अपॉइंट किया। क्योंकि इंडिया की गवर्निंग बॉडी है केपीएमजी, यूएसए की सब बहुत बड़ी ऑडिट कंपनी। उन्होंने बोला कि 2013 में इसने 7200 करोड़ का टर्नओवर किया और 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का टर्नओवर करेगी। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में। सर थोड़ा सोचिए, यही रुकिए और थोड़ा सा सोचिए, क्या कोई इंडस्ट्री है आपके पास में जो कि आपको सिर्फ ग्रोथ दे सके? वो कहते हैं बैठी गंगा में हाथ धो लेने। क्या कोई इंडस्ट्री है आपके पास में? तुक्का नहीं सर, इंडस्ट्री के हिसाब से तुक्का नहीं, एक्सेप्शन में भी दिया, राइट। मैं बता रहा हूँ उस इंडस्ट्री के बारे में, इसलिए बने रहिए साथ। क्योंकि क्या बोलता है कि 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है 2012-2013 में। केपीएमजी का रिपोर्ट बोलता है कि 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 64,500 करोड़ का हो जाएगा 2025 में। कौन है भाई साहब ये केपीएमजी? ये हमारे घर के पड़ोस में ना एक दुकान खुली हुई है, उसमें लिखा केपीएमजी। भाई साहब यूएसए की ऑडिट कंपनी है बहुत बड़ी, और केपीएमजी जब भी कोई एनालिसिस करता है उसको फ्यूचर माना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी केपीएमजी को दोबारा अपॉइंट किया कि 2 साल बाद कौन से बिजनेसेस बढ़ेंगे पैंडेमिक के बाद। इतनी बड़ी कंपनी है केपीएमजी सर, इतनी बड़ी कंपनी है, राइट। इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ, हो सकता है आपने सुना हुआ हो, इंफॉर्मेशन के आधार पर मत डिसीजन लीजिएगा, रुकिए समझिए पहले। 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 64,500 करोड़ का हो जाएगा। कौन कह रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कह रहा है? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज। कौन कह रहा है? बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर। 58 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, 1,81,00,000 पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी 2025 में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिलायंस के पास 30 लाख एम्प्लॉय हैं, इससे जब 6 गुना हो जाएंगे, सोचो इंडिया की कितनी इकोनॉमी कवर करेगा ये, समझ। वुमेन एम्पावरमेंट, 34 लाख वुमेन इन्वॉल्व हैं, 1,06,00,000 वुमेन इन्वॉल्व हो जाएंगी। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है इस इंडस्ट्री ने, 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में, राइट सर। आगे लेके चलता हूं, अगर आप डालेंगे रामविलास पासवान ऑन डायरेक्ट सेलिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हुई 2014 में, 6 साल हो चुके बाबूजी। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी वेरी फास्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। मोर प्रोफेशनल्स आर गेटिंग इनटू इट, it is becoming the respected business methods now, right? रामविलास पासवान on direct selling, right? अगर आप डालेंगे तो 22 मिनट का वीडियो आ जाएगा 2014 में, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि रामविलास पासवान ने क्या बोला। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हुई 2014 में। उसके बाद अमिताभ कांत और डायरेक्ट सेलिंग 2016 में गाइडलाइंस आ गया सर, 2016 में सितंबर 2016 में गाइडलाइंस आ गया। अमिताभ कांत, आप बोलेंगे ये कौन है? भाई साहब अमिताभ बच्चन साहब से कम नहीं। जैसे अमिताभ बच्चन साहब बॉलीवुड में, वैसे ये नीति आयोग में सीईओ है, नीति आयोग के 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये बोलते हैं दिस इज द मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ इंडिया, मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ इंडिया। और आपकी पसंदीदा लाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम। अलग है चिट फंड और पोंजी स्कीम से। किसने बोला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम। चिट फंड स्कीम से पोंजी स्कीम से अलग है। पिरामिड स्कीम के साथ एसोसिएट मत हो, चिट फंड स्कीम के साथ एसोसिएट मत हो, और पोंजी स्कीम के साथ में एसोसिएट मत हो। क्लियरली बात बोला गया। अनुराग ठाकुर ऑन डायरेक्ट सेलिंग, अभी 2-3 महीने पहले एक और वीडियो आया, इसको ध्यान से देखिए। अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। बेरोजगारी इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है, डायरेक्ट सेलिंग रेस्क्यू कर रहा है, बचा रहा है लोगों को बेरोजगार होने से। स्किल इंडिया का पार्ट है ये इंडस्ट्री।
हमारी प्रॉब्लम पता है क्या, हम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। जब डिग्री बन जाएगी ना तो हम चाहेंगे अरे भैया डिग्री ले लेते हैं, MBA ले लेते हैं, उसके बाद नौकरी करेंगे। ये प्रॉब्लम है। जब तक इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि कमाने वाले लोग कमाते रहते हैं फिर, राइट, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब बिल गेट्स, बहुत नाम सुना है ना आपने, सुनिए। If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. मुझे चांस मिले कुछ भी दोबारा से करने का, मैं क्या करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग। वॉरेन बफेट, he has invested in 3 network marketing companies already. 3 network marketing companies में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया आपका सब कुछ चला जाए, स्क्रैच से शुरू करना पड़े तो I would find a good network marketing company and get to work. एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा और काम पर लग जाऊंगा। ये वो दिग्गज लोग हैं जो कि बात कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर बिलियनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सर ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी तक इतने बिलियनियर्स पैदा नहीं किए, सॉफ्टवेयर कंपनीज ने अभी तक इतने बिलियनियर्स पैदा नहीं किए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका है। सर आपको बता चुका हूँ $200 बिलियन का इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। ये इंडिया की बात करते हैं। अगर ये स्लाइड आपकी समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा ये स्लाइड अगर समझ में आ गई तो। फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया 2018 में वर्ल्ड ने किया $200 बिलियन। पता है कितना होता है? फेसबुक और अमेज़न को मिला देना जितना उन्होंने आज तक कमाया, उतना हर साल का टर्नओवर है। इतना हर साल का टर्नओवर है। इतना बड़ा टर्नओवर कोई भी इंडस्ट्री लोगों को फंसा के कर सकती है क्या? इतने बेवकूफ हो गए लोग। कोई भी इंडस्ट्री पढ़ाई जाने लगेगी क्या? एजुकेशन सिस्टम इतना बेवकूफ हो गया क्या? नहीं सर, अवेयरनेस नहीं है आपके पास, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। सर 2018-2019 में 2 बिलियन इंडस्ट्री हुआ इंडिया का, मात्र 1% कवर किया। लेकिन 2030 में KPMG बोलता है $40 बिलियन, मतलब 10% मार्केट शेयर होगा हमारा इतनी तेजी से। इसीलिए 2020 से 2030 क्या बोला जा रहा है? मिरेकल फेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, मिरेकल फेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया 2020 से 2030। अक्रॉस इंडिया 12 यूनिवर्सिटीज को पढ़ा रही है। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, क्योंकि आप ही के बच्चे इसके अंदर डिग्री करने वाले हैं, राइट, हमारे ही बच्चे इसके अंदर डिग्री करने वाले हैं। यहाँ से ध्यान से समझते हैं इसको। हाँ, बहुत बार देखा होगा आपने, लेकिन जब इतना समझ लिया तो इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए सर, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाबा रामदेव, पतंजलि, रिलायंस फ्रेश, टाटा का मोटर का इजीडेल, बिग बाजार, इन सब ने क्या बना रखा है? गोदरेज, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इन सब ने नेटवर्क बना रखा है। सर आपके घर में नेटवर्क बना रखा है। ये सब किसी ना किसी तरह से आपके घर में घुसे हुए हैं। आप हर महीने इनसे 200-300 रुपए का सामान खरीदते हैं, किसी भी ब्रांड का। घर में घुसे हुए हैं सर, 300 रुपए का सामान बनाते हैं और 1500 का आप तक पहुंचता है। बीच में आप तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट होती है। कौन करता है? सेलिब्रिटी। अगर आपके घर में टीवी नहीं होता और शाहरुख खान साहब 7 लड़कियों के साथ में, 7 हीरोइनों के साथ में लक्स की एड देने नहीं आते, आपको क्या पता था लक्स क्या होता है? भाई साहब आपको क्या पता लक्स क्या होता है, राइट? अगर आपके घर में टीवी नहीं होता और मैगी ना खाते अगर अमिताभ बच्चन साहब आपके सामने, तो आपको क्या पता मैगी क्या होता है? अमिताभ बच्चन साहब मैगी खाते होंगे आपको लगता है, राइट? सो एडवर्टीजमेंट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पिछले 100 साल से आप किसी ना किसी कंपनी का सामान यूज कर रहे हैं। आप, उससे पहले आपके पिताजी, उससे पहले आपके दादाजी, सब लोग पिछले 100 साल से यूज कर रहे हैं। अमीर किसको बना रहे हैं सर? अमीर किसको बना रहे हैं? इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं सर? ये कौन सी गाड़ियों में घूम रहे हैं? ये कौन से घरों में रह रहे हैं सर? हम इन्हीं को अमीर बना रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क इन्होंने बना रखा है। हम इनके नेटवर्क का हिस्सा हैं। बी क्वाड्रेंट में ये लोग हैं, हम EES क्वाड्रेंट में हैं, इनके नेटवर्क का हिस्सा है, राइट? और मैं एक बात बताऊं, अगले 100 साल तक भी आप सामान खरीदेंगे, 100 साल तक भी। अमीर किसको बनाएंगे? इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे सर? ये कौन से कॉलेजों में पढ़ेंगे सर? ये कौन सी गाड़ियों में घूमेंगे? ये कौन से घरों में रहेंगे? और हमारे बच्चों की फीस कैसे जा रही है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप कैसे पढ़ रहे हैं अगर स्टूडेंट है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, राइट? कौन सी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सर लग्जरी जो लाइफ है ना, अगर एक बार उड़ सकता है तो दूसरा भी उड़ सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेटवर्क मार्केटिंग ने अपॉर्चुनिटी दिया हमें नेटवर्क बनाने का। 300 रुपए का सामान ही 1400 में बिक रहा है, लेकिन हमें नेटवर्क बनाने का। ये आपके लिए वरदान है सर। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए वरदान है। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, राइट? स्लाइड आपको छोटी सी लगी है, इसमें बहुत कुछ समझने को है। किसको अमीर बनाना है सर? गोदरेज को, प्रॉक्टर गैम्बल, बाबा रामदेव को, पतंजलि को, या खुद अमीर बनना है? टाटा को अमीर बनाना है सर, या खुद अमीर बनना है सर? बताइए। रिलायंस को अमीर बनाना है, अदानी को अमीर बनाना है, या खुद अमीर बनना है? जवाब आप खुद को दीजिएगा सर, मुझे जरूरत नहीं है। आगे लेके चलता हूँ सर, राइट?
जिस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्री है, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है। ट्रेडिंग का मतलब एक जगह से सामान लेकर दूसरी जगह बेचना। फ्रेंचाइजी का मतलब किसी का फ्रेंचाइजी ले लेना, रिलायंस फ्रेश का फ्रेंचाइजी ले लेना, हल्दीराम का फ्रेंचाइजी ले लेना, वैन हुसैन का फ्रेंचाइजी ले लेना। ई कॉमर्स का मतलब अमेज़न पर सामान बेचना। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग भी सामान बेचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। ये भी एक तरीका है सामान बेचने का, ये बताना चाहता हूँ इस चार्ट के थ्रू मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब दूसरी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमने बात कर लिया। दूसरी इंडस्ट्री जो कि बहुत पावरफुल तरीके से आगे बढ़ रही है वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो कि बहुत तेजी से आगे चल रही है। कौन सी इंडस्ट्री है इसके बारे में बात करता हूँ, ये आप जानते हैं इसके बारे में। इसी ने तो नेटवर्क बना रखा है, यही से तो 100 साल से हम सामान ले रहे हैं, इन्हीं का तो जूस पी रहे हैं हम, और इन्हीं को तो अमीर बना रहे हैं, राइट। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, अब पोटेंशियल क्या है इसका? फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया का ये, लेकिन इस समय दूसरे नंबर पे है। क्यों दूसरे नंबर पे है सर? क्योंकि ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री दोनों डाउन हो चुके हैं। ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री दोनों डाउन हो चुके हैं पेंडेमिक के अंदर। ये दिखा रहे हैं 2018 में 2.75 बिलियन बहुत ज्यादा होता है। डबल कर हो जाएगा 2020 में, डबल हो गया 103 बिलियन, फिर डबल हो जाएगा 2025 में 220 बिलियन, राइट। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, काउंट कर लेना, पीछे में बहुत सारी चीजें आती हैं, काउंट कर लेना, ठीक है सर, इकाई सैकड़ा सब कर लेना। इवोल्यूशन ऑफ एफएमसीजी इन इंडिया बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। तीन मेजर सेगमेंट है सर इसके, तीन मेजर सेगमेंट। एक है फूड एंड बेवरेज जिसमें आटा दाल चावल आते हैं। हेल्थ केयर, हवा पानी खाना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हवा पानी खाना, हेल्थ केयर, हवा सही रखना, पानी सही पीना, खाना सही खाना। क्योंकि जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, पेस्टिसाइड्स आए, व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, तब से ना तो दूध शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है सर। इसलिए बहुत बड़ा रोल है सर। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर मार्केट शेयर कवर करता है। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर चाहिए सर। आपसे क्वेश्चन है, पेंडेमिक हुआ 1.5-2 महीने कुछ भी नहीं चला, आपके घर में आटा का चावल आया था कि नहीं आया था? आपके घर में नहाने धोने का सामान आया था कि नहीं आया था? सब कुछ आया था सर। घर की साफ सफाई का सामान आया था कि नहीं आया था? सब कुछ आया था सर। आपने आरओ से पानी पिया था कि नहीं पिया था? सब कुछ हुआ था। क्या आप फर्नीचर लेके आए थे? क्या आप कपड़े नहीं लेके आए थे? नहीं, लेकिन एफएमसीजी चलता रहा था। ट्रेन बंद हो गई, इंटर स्टेट बॉर्डर बंद हो गए, लेकिन एफएमसीजी चल रहा था। इन्होंने नेटवर्क बना रखा है। बाबा रामदेव बोलते हैं एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों आदमी में 70 रुपए का क्रांति कर रहे हैं मेरा काम करने। इन्होंने नेटवर्क बना रखा है। नेस्ले बोलता है एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों आदमी से 10 रुपए की मैगी खा रहे हो, मेरा काम करना है। 1 रुपए की हाजमोला से भी नेटवर्क बना रखा है सर, राइट। यही नेटवर्क एफएमसीजी के थ्रू आपके पास बनाने का होता है, आपके पास बनाने का होता है। वही आज कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने डायरेक्ट सेलिंग और एफएमसीजी, और तीसरी ऐसी इंडस्ट्री जो कि ग्रोइंग है ई कॉमर्स, तीनों को क्लब कर दिया। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है? प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ सर 2004 में, 2004 में ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई। 79% एनुअल ग्रोथ के साथ 2018 में इस प्लेटफॉर्म ने किया 1850 करोड़, राइट। 2019 में किया 2500 करोड़, और 9 कंट्रीज में ऑलरेडी जा चुका है। इंडिया के अलावा 9 कंट्रीज में ऑलरेडी जा चुका है। दुबई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान एंड घाना। इकलौता कंपनी है सर जो 9 कंट्रीज में जा चुका है। Opening another 4 to 5 countries, Thailand, South Africa, Philippines, Yemen अभी open हो जाएंगे। Currently number 1 direct selling company in India, only Indian company in top 100 global direct selling companies। इकलौती इंडियन कंपनी है जो बाहर से कंपनी आई, उन्होंने यहाँ से पैसा कमाया। हम जाएंगे और बाहर से पैसा कमा कर लाएंगे सर। करंट रैंक 30th, will launch USA by 2022, 2022 में यूएस से लॉन्च करने की कंपनी। विजन 30,000 करोड़ बाय 2025, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, 64,500 करोड़, 36,000 करोड़। एक ही कंपनी का विजन है सर। टारगेट ग्लोबली बाय 2025। कंपनी का नाम है सर वेस्टीज मार्केटिंग। हाँ, ये नाम सुना होगा, ये नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है? क्या आपको पता है कि ये 20वें पायदान पे आती है? क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में इकलौता ऐसा कंपनी है जो 20वें पायदान पे आता है? क्या आपको पता है 350 प्रोडक्ट है इसके पास में? क्या आपको मालूम है ये डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कंपनी है इंडिया की? क्या आपको मालूम है 3,000 करोड़ की कंपनी है सर, राइट। क्या आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा लखपति करोड़पति किसी कंपनी ने पैदा किए इंडिया में? नहीं मालूम ना सर, ये इम्पोर्टेंट है सर।
ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, definitely, और that I will, ग्लोबल रैंक की बात करें 30th पायदान जाती है, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। अपनी लीडरशिप के बारे में बात कर चुका हूँ। लॉन्ग टर्म शर्मा सर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बड़े लेखक हैं आप लोग। आज सर की बातें सुनने का मौका मिलने वाला, आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि सेशन को कंक्लूड सोनू सर जी करेंगे आज बड़े रूबरू देखने का मौका मिलने वाला आपको। आप बड़े लगती हैं कि उनके कुछ सर, उनकी एक बात भी दिमाग में आ गई ना, जिंदगी बन जाएगी, बस इतना समझ लें। So that is why we belong to TSS सोनू शर्मा। मैं कुछ प्लेआउट्स दिखाने वाला हूँ आपको कि हमने सितंबर 2019 के बाद इसको स्टार्ट किया। सितंबर 2019 में तब से लेकर अब 14 महीने के अंदर क्या कमाल मचाया है वो दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले प्लेआउट सोनू शर्मा सर का राइट, आप देख सकते हैं 12वें महीने का प्लेआउट है सर 22 लाख 23 लाख का प्लेआउट है, 24.5 लाख का। उसके बाद 14वें महीने का पे आउट है सर 27 लाख 42 हजार, 27 लाख 42 हजार। सर ये मंथली पे आउट है, कल नहीं कर रहा जो भाई 12 में इतने फिर प्लस कर दिया, ये एक मंथ में 27 लाख है सर, ये एक मंथ में 24 लाख है सर, ये एक मंथ में 22 लाख 23 लाख है सर, प्लस नहीं कर रहा सर राइट। क्योंकि 2 लाख 3 लाख से ऊपर तभी कमा सकते हैं जब नेटवर्क हो। जिसके पास नेटवर्क है वही कमा सकता है। हल्दीराम कमा सकता है लेकिन बगल वाला ढाबा नहीं कमा सकता, क्योंकि हल्दीराम ने चेन बनाई सर। नकदी कमा सकता है लेकिन कोई और बर्गर वाला नहीं कमा सकता, क्योंकि नकदी ने चेन बनाई सर। जिसके पास चेन है उसके पास चैन है सर, बाकी सब चैन है। ये मेरा प्लेआउट है सर पिछले 3 महीने का, इस महीने का मैं अभी दिखाऊंगा। इसका मतलब तकरीबन 10 लाख के आसपास का एवरेज है, 10 लाख के आसपास का एवरेज। मिडिल क्लास लोअर क्लास का 10 लाख पर मंथ, और ये अमेजिंग बात है मात्र 14 महीने के अंदर सर। ये मेरा पे आउट है सर 20 मंथ दिसंबर पे आउट, ये निश्चित का पे आउट है 10 लाख 10 हजार आपके सामने है सर। और नेटवर्क बनाए बिना 1-1.5 लाख से ऊपर नहीं आ सकता सर, नहीं आ सकता। जिसको सैलरी में भी 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर आता है ना सर, वो भी नेटवर्क बना रहा है। लेकिन कंपनी के लिए यहाँ पर हम नेटवर्क बना रहे हैं अपने लिए। इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है सर कि हमें कामयाबी मिल रही है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी टीम से लोग कामयाब हो रहे हैं। उन्हीं टीम के लोगों से आज हम मिलवाने वाले हैं। इंद्र प्रताप सर मात्र और मात्र 20 साल की उम्र, 20-21 साल की उम्र पर 8 लाख 9 लाख की गाड़ी है हमारे भाई ने, मर्सिडीज सी क्लास जाता है। If it was a medical emergency, 9 लाख रुपए आप जानते हैं। उन्हें जिंदगी नौकरी करने का तब भी नहीं मिलेगा। ये मेरे भाई संदीप नरवाल 5.5 लाख रुपए पर मंथ का इनकम, 5.5 लाख रुपए पर मंथ का इनकम। कुछ लोगों का पे आउट दिखाऊंगा आपको सर, सबका नहीं दिखा सकता। 5.5 लाख अभी गाड़ी लिया है मर्सिडीज सी क्लास फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास मनीषा जी 4 लाख का पे आउट सर, 4 लाख पर मंथ का पे आउट। और इन्होंने भी अभी गाड़ी लिया है सी क्लास, शानदार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बिजनेस को नीरज मालविया जी यंग लड़के हैं सर, 24-25 साल की उम्र और 2.5 लाख रुपए का इनकम सर, 2.5 लाख रुपए का इनकम आप क्या हो सकता है सर। संजुम भाटिया जी जिन्होंने आपका होस्टिंग किया 2.5 लाख रुपए का इनकम और बहुत जल्द सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाइक अपना गाड़ी लेने वाले हैं मर्सिडीज सी क्लास। मैंने बोला मैं सबको नहीं जल्दी आगे बढ़ता हूँ राइट। जोगिंदर शर्मा जी 2,25,000 शिमला में इनके सेब के बगीचे हैं सर, शिमला में सेब के बगीचे हैं और साथ शानदार जानदार और ये गाड़ी लेने वाले हैं मर्सिडीज। मेगा मेरा सबसे पहले शख्स जिन्होंने लग्जरी कार का खाता खोला टीएसएस के अंदर, भूपेश जी एंड मेगा जी और ये सोनू सर, ये मैं आ गया, ये सोनू जी आप देख सकते हैं सर। 48 लाख का गाड़ी सर, 48 लाख का गाड़ी। ये हाउस वाइफ है, नॉर्मल हाउस वाइफ। 1,64,000 मेरे पास और डाटा है सर। 1,35,000 में ये सब लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझे कि अगर किसी एक कर रहा है तो मिरेकल है, लेकिन अगर सब कर पा रहे हैं तो आसान है, बहुत सारे कर पा रहे हैं तो आसान है सर। योगिता जी नॉर्मल हाउस वाइफ है और साथ में 1,35,000 का पेड़। गौरव मिश्रा जी जबरदस्त तरीके से अपनी टीम को 1,36,000 का पेड़। अंशु जी 21-22 साल वाला लड़का 1,29,000। बहुत कुछ सीखता हूँ मैं इन लोगों से, बहुत इंस्पायर होता हूँ राइट।
कोई नहीं चाहिए। 1,19,000 का पे आउट। ये लड़की सर गांव से बिलोंग करती है, देवरिया से, गांव से बिलोंग करती है। इसके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है जितने हमारे पास है, राइट। अभी उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है क्योंकि इसका करियर स्टार्ट हुआ है जितना मैं पढ़ा लिखा था, राइट। मेरे पास में रिसोर्सेज बहुत है, इसके पास नहीं है। मेरा 10 लाख का चेक, इसके 1,19,000 की चेक ला दे, ठीक है सर, ठीक है, राइट। अगर ये कर सकते हैं सर, आप भी कर सकते हैं। अगर ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है सर। इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, बस पकड़ के रखने की जरूरत है, सिस्टम को पकड़ के रखने की जरूरत है। ऐश्वर्या दूसरा ऐसा एग्जांपल है सर, 1,17,000 का पे आउट, राइट। डायनामिक कपल शिवानी एंड हिमांशु 1.25 लाख की इनकम अपनी जॉब के साथ साथ कर रहे हैं। लोकेश गोयल जी IBM की नौकरी के साथ में 1,17,000 का पे आउट दे रहे हैं सर। और अपनी जॉब के साथ अभी जॉब कर रहे हैं, बड़ा और एक बड़ा इनकम हो जाएगा। विनोद जी एंड ओली मैम जबरदस्त कपल है सर, ये डायनामिक कपल है सर। 1,04,000 का पे आउट और मर्सिडीज डिक्लेयर कर चुके हैं सर। कीर्ति जी 25 साल की उम्र में 1 लाख का पे आउट। गुलशन जी अब अपने गोल्फ कोर्स के बिजनेस के बाद इस बिजनेस को तेजी से बिल्ड कर रहे हैं। पुणे से हैं हमारे साथ में विद्या कांबले जी 91,000 का पे आउट। पंकज मलिक जी 92,000 का पे आउट सर। और नेहा जी 94,000 का पे आउट सर। ये दिखाऊं सर, इन्हें दिखाऊं कम पड़ जाएंगे। 9 से ज्यादा लीडर्स हैं जिन्होंने सितंबर में, अभी तक का डाटा दिसंबर का हम निकलवाने वाले हैं, सितंबर में 9 से ज्यादा लीडर्स हैं जिनका 2 लाख से ऊपर का पे आउट है। 30 से ज्यादा लीडर्स हैं जिनका 1 लाख से ऊपर का पे आउट है सर। 1 लाख से ऊपर बड़ा कॉर्पोरेट होता है जिसमें 1 लाख से ऊपर का पे आउट होता है। 61 से ज्यादा लीडर्स हैं जिनका 50,000 से ज्यादा पे आउट है सर। 120 से ज्यादा लीडर्स हैं जिनका 25,000 से ज्यादा पे आउट है। 297 लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, सभी लोग 10,000 वाले लोग हैं जिनके 50 पे पहुंचने वाले हैं सर। अगर बहुत सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं सर, राइट। अब मैं आ रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करना। देखिए आपने सब कुछ देखा, लीडरशिप भी देखा, डायरेक्ट सेलिंग को समझा, आज कुछ नॉलेज दिया होगा अंदर, आज सही और गलत होंगे सर, लेकिन हम बताना होगा ये कंपनी का मंशा। जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ क्योंकि हमें सोनू सर से भी मिलना है। प्रोडक्ट ओवरव्यू, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, पूरा का पूरा नीचे 100% प्रोडक्ट ओवरव्यू सर्च करना क्या है, करना क्या है। जैसे आपके पास फ्लिपकार्ट है, आपके पास Amazon है, आपके पास 10 साल से आप Amazon से सामान मंगा रहे हो, तो छोटे मोटे डिस्काउंट मिला, अब घर में सामान आ जाता है उसके अलावा क्या कर रिलायंस फ्रेश से सामान लाते हो, 2 साल तक नहीं मिलता भाई साहब। सच्ची बात, कड़वी है ना, दर्द हो रहा है ना। अरे कड़वी मेरी मान लो ताकि जिंदगी अच्छी हो जाए, कड़वी बात समझ लो ताकि जिंदगी अच्छी हो जाए सर। लाइक ऐसे ही स्पीच का ऐप डाउनलोड कीजिए और आज ही अपना पहला ऑर्डर डालते ही आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी हमारे साथ में स्टार्ट हो जाएगी। उसमें सोनू सर और उनकी टीम के टॉप लीडर्स आपको गाइड करेंगे, आपको मेंटरशिप देंगे, आपको टीचिंग देंगे। सर देखिए, अगर आपको 1 लाख कमाने हैं तो 1 लाख वाला टीचिंग दे सकता है कि नहीं दे सकता। अगर आपको 5 लाख कमाने हैं 5 लाख वाला टीचिंग दे सकता है, नहीं दे सकता। अगर आपको 10 लाख कमाने हैं 10 लाख वाला टीचिंग दे सकता है, नहीं दे सकता। दे सकता है सर, राइट, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। अगर आपकी इनकम जॉब में 50,000 है और आपके बॉस 1.5 लाख रुपए कमाता है, बॉस बोला भाई सोनू, भाई गौरव, भाई मैं तेरे ये बताऊं कि कैसे कैसे आएंगे, नहीं बोलेगा सर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बुलाऊंगा आपको, आइए सर मैं बताता हूँ 10 लाख कैसे। सोनू सर बुलाएंगे आपको, आओ यार मैं बताता हूँ 30 लाख कैसे आएंगे। जैसे मेरे सर मुझे बोलते हैं सोनू सर 25 लाख कैसे आएंगे, मैं बताता हूँ चल यार 25 लाख की काम करते हैं, राइट। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए, आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी हमारे साथ स्टार्ट हो जाएगी। और आप प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी से ले सकते हैं, हेल्थ केयर से ले सकते हैं जिसमें हेल्थ केयर की पूरी रेंज आ जाएगी। देखिए सर, हमें बॉडी में कहीं पर भी पेन होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स ऑर्गन पे काम करते हैं। ऑर्गन बनते हैं बहुत सारे टिश्यू बनते हैं बहुत सारे सेल से, राइट। ये सारे सप्लीमेंट सेल लेवल पे काम करते हैं, इसीलिए कैंसर का रेशो बढ़ता चला जा रहा है इंडिया में क्योंकि ऑर्गन्स पे काम हो रहा है, सेल पे काम हो रहा है। अगर इसको यूज करेंगे तो हम जो कैंसर कैपिटल है दुनिया की वो नीचे आ जाएंगे, राइट। हेल्थ लेवल, पर्सनल केयर पे काम कर रहे हैं सर। पर्सनल केयर में से कुछ प्रोडक्ट ले सकते हैं, नेचुरल्स 100% वेगन पेटा सर्टिफाइड प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, टेरेबल सल्फेट फ्री प्रोडक्ट में से ले सकते हैं। पूरा रेंज एक बार डिफाइन कर देता हूं, एग्रीकल्चर रेंज 100% ऑर्गेनिक,
100% ऑर्गेनिक आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए हेल्थ फूड, इसमें राइस ब्राइन ऑयल, टी, कॉफी, राइट, सुबह का ब्रेकफास्ट और जूसेस, राइट, ये सब आ जाएंगे। ओरल केयर में 3 तरह के ब्रश, माउथ वॉश सब आ जाएगा। एयर प्यूरिफायर इसके ऊपर अभी बात करेंगे थोड़ा और। आयुष शांति आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ट्रू मैन का रेंज है। स्किन फॉर्मूला 9 पेरिस का कंपनी है, लेकिन इसके 100% एक्सक्लूसिव राइट्स वेस्टीज के पास है। इंडिया में मैन्युफैक्चर करके ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सर। देवेस्ट पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है सर, पावरफुल डिसइंफेक्टेंट घर की साफ सफाई के लिए। मिस्टर ऑफ मिलान इटली का कंपनी है, कॉस्मेटिक्स का पावरफुल ब्रांड है। इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप ये सारे कैटेगरी में से कुछ भी प्रोडक्ट्स लेके 4-5 हजार का प्रोडक्ट लेके 4-5 हजार का प्रोडक्ट लेके अब आप पूछेंगे सर आप इतनी देर से बता रहे हैं, आपकी क्या रिकमेंडेशन? अपनी रिकमेंडेशन पे आता हूं सर। देखिए 4-5 अगर आप अच्छे कंज्यूमर बनना चाहते हैं या रिटेल करना चाहते हैं तो 4-5 हजार के प्रोडक्ट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नो इनकम का हिस्सा बनना चाहते हैं 5% और मतलब कि आप आउट फंड में आना चाहते हैं जल्द से जल्द, आप कार फंड लेना चाहते हैं जल्द से जल्द, आप ट्रैवल फंड लेना चाहते हैं जल्द से जल्द, आप ये इस हुजूम का हिस्सा बनना चाहते हैं। देखिए सर आम आदमी की खास गाड़ी सर, आम आदमी की खास गाड़ी, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप पहले महीने 10,000 या 15,000 या 50,000 कमाना चाहते हैं तो आप, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 2 प्रोडक्ट को पकड़ के चलिए। ये शार्प कंपनी है, शार्प ब्रांड है जिसके 100% एक्सक्लूसिव राइट्स वेस्टीज के पास में है। राइट, इस मॉडल के लिए ये इकलौता ऐसा एयर प्यूरिफायर है पूरी दुनिया में, इकलौता ऐसा एयर प्यूरिफायर है पूरी दुनिया में जिसके पास 33 टेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं इंक्लूडिंग कोरोना वायरस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा सर आपको मालूम है कि एक बॉडी से प्लाज्मा निकालकर दूसरी बॉडी में दिया जा रहा है कोविड के टाइम पे। उसी प्लाज्मा को जैपनीज ने 20 साल पहले इस एयर प्यूरिफायर में डाल दिया प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी बनाकर, और जिसकी वजह से इसके पास में साइनस को दूर करने का सिस्टम है, अस्थमा एलर्जी, अस्थमा जैसी बीमारी को दूर कर देता है, निमोनिया से हो रहा है उसको दूर कर देता है, H1N1 H5N1 सार्स वायरस, कॉमन फ्लू, कोल्ड कफ, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का रामबाण है सर, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का रामबाण है सर। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट कब मिले, ये पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा उनके थ्रू जिन्होंने आपको इनवाइट किया। और ये आई खबर सितंबर 7 सितंबर 2020 में। ये अब तक सिर्फ हैंड सैनिटाइजर से SARS-CoV-2 क्या है? वायरस है। कोविड-19 क्या है? इस वायरस से होने वाली बीमारी, राइट। मास्क से आप SARS-CoV-2 से बच सकते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है जो कि 30 सेकंड्स के अंदर, सर मान लो कोई घर में संक्रमित हो गया गलती से, घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो घर में आया जो संक्रमित है, उसने किसी सरफेस पे हाथ रख दिया, लेकिन बाई चांस उस सरफेस पे एयर प्यूरिफायर उसके आसपास चल रहा था उस रूम के अंदर, राइट, हाथ रखा तो विद इन 30 सेकंड्स 91.3% उसका इंटेंसिटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर किसी ने टच भी किया तो 9% बचेगा, जिससे कि वो सेफ हो सकता है, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो। पावरफुल मशीन है ये, इसीलिए सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ने भी अपने कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड के लिए 20 एयर प्यूरिफायर लिए सर। सफदरजंग हॉस्पिटल ने भी 20 एयर प्यूरिफायर्स डेडिकेटेड टू कोविड-19। अगर हॉस्पिटल वालों को समझ में आ रहा है सर, देखिए तो हमें भी समझ में आना चाहिए। और पोल्यूशन पे तो काम कर ही रहा है, सबसे बड़ी बीमारी है सर, क्योंकि 1 लाख बच्चे पिछले साल सरवाइव नहीं कर पाए 1 मंथ से भी ज्यादा सीवियर एयर पोल्यूशन की वजह से। बहुत बड़ी बीमारी है एयर पोल्यूशन सर, राइट। 3 साल का वारंटी है सर इसका। मार्केट कॉस्ट 29,500 का है, लेकिन ये आज पड़ रहा है आपको ये 15,800 रुपए में। कैसे पड़ेगा 15,800 रुपए में? उनसे बात कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जरूर बात करूंगा। ये अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है वाटर प्यूरिफायर के अंदर। मैंने 3 महीने पुराना कैंट खरीदा हुआ रिप्लेस किया है लोगों ने, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी पावरफुल है। शार्प क्लेम करता है 99.9% प्योरिटी फ्री वाटर, क्योंकि पानी जहां से आ रहा है नदियों में, वहां पर इंडस्ट्री का वेस्ट है, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उसको दूर करना आसान काम नहीं है सर। इसलिए शार्प क्लेम कर रहा है, शार्प बोलता है वी आर नॉट गिविंग ओनली क्लीन वाटर, वी आर गिविंग सेफ वाटर। 32,000 का इसका मार्केट प्राइस है सर। बहुत सारे लोग इस
दोनों प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस शुरू करते हैं, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, हवा और पानी को सेट कर लिया तो जिंदगी अपने आप सेट हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मौका है आप सबके लिए सोनू सर से मिलने का। अगले महीने उनसे बात कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया, एक छोटा सा टारगेट अचीव करें और अगले महीने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम सोनू सर के साथ में जरूर करें, जिसको हम अभी रेडिसन फरीदाबाद में रखे आए हैं। 5 स्टार प्रॉपर्टी में जरूर कीजिए। मैं देख लेता हूं और 2 मौके हो रहे हैं आपके पास में। इस समय एक ऑफर चल रहा है, पावरफुल ऑफर 9 से 14, जिसमें आप ESS का ब्रांडेड लेदर बैग ले सकते हैं सिर्फ 3 लोगों को स्पॉन्सर करके। उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। और अगर आप 5 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देते हैं तो 3 शर्ट्स मिलेंगी, 3 शर्ट्स, राइट, 3 शर्ट्स मिलेंगी 7500 जिसका वर्थ प्राइस है। मैं एक बार देख लेता हूं। मैंने बात किया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बात किया FMCG के बारे में, बात किया मैंने वेस्टीज के बारे में, और बात किया मैंने द मोस्ट पावरफुल लीडरशिप ESS के बारे में। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सोनू सर की अवेलेबिलिटी को, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि भाई साहब पूरे 1000 लोग हैं। 1000 लोग हैं तो सोनू सर की एंट्री कैसे होगी? लोगों को रिमूव करना पड़ेगा भाई। तो अच्छी बात नहीं हो पाया फिलहाल, बट लेकिन वेरी सून ही मे बी हियर। जब तक हम 1-2 चीजों के ऊपर और बात कर लेते हैं, अभी फोन आता ही होगा, राइट सर। तो पूरा प्रेजेंटेशन आपने देखा, और मैं यहाँ पर एक कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा जब तक सर हमारे बीच में आ रहे हैं, राइट। कहानी मैं हर बार सुनाता हूँ लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। कहानी क्या है? देखिए सर, रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है। जब रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है तो उसको बहुत प्यास लगने लगती है। अब प्यास लगने लगती है तो वो क्या करता है? प्यास लगने लगती है तो वो पानी ढूंढने लगता है। पानी मिलता नहीं है और प्यास लगने लगती है, उसको पानी नहीं मिलता, तो उसको ऐसा लगता है कि बस आज तो मेरा कांड हो ही जाएगा, मतलब आज तो मैं निकल ही पड़ूंगा क्योंकि प्यास लग रही है और पानी नहीं मिलता। ले तभी क्या होता है, दूर से चमकती हुई चीज दिखती है उसको। अब डाउट करता है कि यार रेगिस्तान भी दिन में चमकता है, लेकिन मरता क्या ना करता उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर जाके देखता है कि एक हैंडपंप पड़ा हुआ है सर, एक हैंडपंप लगा हुआ है। फिर डाउट करता है, अरे रेगिस्तान में किसने हैंडपंप लगा दिया? फिर डाउट करता है, लेकिन मरता क्या ना करता हैंडपंप को तेजी से चलाना शुरू करता है, तेजी से चलाना शुरू करता है, राइट। पानी नहीं आता, फिर हताश हो जाता है। लेकिन एक चमकती हुई चीज उसकी आंख में पड़ती है, देखता है वहां पर लिखा होता है कि ये बगल में गिलास में पानी है, या तो इसको पीकर खत्म कर ले, नहीं तो इसको नलके में डालकर खूब सारा पानी। अब कहता है यार अगर पी लूंगा तो खत्म वैसे ही हो जाएगा, तो क्यों ना मैं कोशिश ही कर लूं। तो सद्बुद्धि काम करती है, उस थोड़े से पानी को नलके के अंदर डालता है, हैंडपंप चलाता है, थोड़ी मेहनत करता है, पानी आता है, खूब पानी आता है। पहले सबसे पहले अपनी प्यास बुझाता है, राइट, नहाता है उसके बाद, और जहां जहां पानी उसके भर सकता था उसको भर लेता है और वो गिलास को वहीं भर के रख देता है। दोस्तों, ये जो आधा गिलास भरा हुआ पानी है, ये आपके 18,500 रुपए हो सकते हैं। 18,500, ये वो एयर प्यूरिफायर के 18,500 रुपए हो सकते हैं, राइट, क्योंकि ये 18,500 रुपए वैसे भी खर्च हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, अगर 18,500 रुपए एक बार बचा लेने से आप अपनी ड्रीम कार ले सकते हैं, तो मेरी मानिएगा बचा लीजिए। अगर 18,500 रुपए एक बार बचा लेने से आप अपने बच्चों की फीस हर महीने भर सकते हैं, तो मेरी बात मानिएगा, बचा लीजिएगा। अगर 18,500 रुपए एक बार बचा लेने से आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं, तो बना लीजिएगा। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि एक बार ऐसा करने से कुछ भी नहीं। और मैंने और आपने दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे गरीब लोग देखे हैं जिनका जिंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं होता, कभी कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? वो कहता है निकालूंगा ही नहीं तो नुकसान कहां से होगा। लेकिन वो करोड़ों गरीब लोग हैं। और हमने चंद ऐसे अमीर लोग भी देखे हैं जिनका जिंदगी में नुकसान होता है, लेकिन उन्होंने करोड़ों लगाए होते हैं। इस बिजनेस में क्या लग रहा है दोस्तों?
आप जो भी पैसा दे रहे हैं उसका सामान आपके पास ना रहे, जो भी पैसा दे रहे हैं उसका सामान आपके पास ना रहे। तो ये जो आधा गिलास पानी है ना, ये वो एयर प्यूरिफायर का पैसा हो सकता है, राइट। इसको आप वेस्टिज नामक हैंड पंप में डालिए, वेस्टिज नामक हैंड पंप में, और हमारे साथ मिलके, हमारे लीडरशिप के साथ मिलके, टीएसएस के साथ मिलके कुछ मेहनत के पंप लगाते हैं, मेहनत के पंप लगाते हैं और खूब पैसा लेते हैं। उस पैसे से आप अपना घर खरीदिए, ड्रीम कार खरीदिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, माता पिता को फैसिलिटी दीजिए और अपना ड्रीम पूरा कीजिए, और अपना ड्रीम पूरा कीजिए। क्योंकि जिसके पास चेन है उसी के पास चैन है, जिसके पास नेटवर्क है उसी के पास नेटवर्थ है, राइट। आप मेरी बात समझ पाए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। वेट कीजिए, वेट कीजिए। So good news. सोनू सर इज जस्ट कमिंग इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। तो हमने बात किया, फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने बात किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग तेजी से बढ़ रहा है, राइट। और सोनू सर का नाम सुनते ही नंबर भी तेजी से बढ़ने लगते हैं, नहीं? ऐसा पावर है हमारे मेंटर में, नंबर्स भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। सो हमने बात किया डायरेक्ट सेलिंग के बाद, वी टॉक्ड अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड वी टॉक्ड अबाउट द फ्यूचर एंड विजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। हमने बात किया उसके बाद में एफएमसीजी के बारे में, और हमने बात किया वेस्टीज के बारे में। साथ ही साथ हमने बात किया लीडरशिप के बारे में, जिस लीडरशिप के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस लीडरशिप के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। और आप लोग बड़े लकी हैं कि आज उस लीडरशिप के जो सिपे सालार हैं, आज उस लीडरशिप के जो टॉप लीडर हैं, आज वो शख्स जिन्होंने पूरे इंडिया में धूम मचा रखी है और बहुत जल्द पूरे वर्ल्ड में हम छाने वाले हैं, आज आपको उनको सुनने का मौका मिलने वाला है। आप लोग बहुत लकी हैं कि आज आपको उनको सुनने का मौका मिलने वाला है, राइट। सो इट इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को कॉल करना है जिन्होंने आपको इनवाइट किया, और उनको कॉल करने के बाद में उनको उनके साथ में स्टार्ट करना है और लीडरशिप का हिस्सा बनना है, राइट सर। मैं एक बार देख लेता हूँ सर को। सोनू शर्मा जी डालता हूँ तो इतने सारे लोग आ जाते हैं, लोगों ने सर के नाम से अपना नाम भी रखा हुआ है। हमने पूरे टाइम पे अपनी बातें कह दी। मैंने आपसे 60 मिनट्स मांगे थे और मैं 60 मिनट से पहले अपना बातें सारी बता चुका हूं आप लोगों को।
होल्ड ऑन, ये मौका कभी कभी मिलता है यार। मेरा कुछ ज्वाइन लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार वो मीटिंग छोड़ दें प्लीज, इमीडिएटली। 15-20 लोग इमीडिएटली मीटिंग छोड़ दो सर, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मैं जानता हूँ कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। 15-20 लोग इमीडिएटली छोड़ दो प्लीज। हाँ, 10 लोगों ने छोड़ दिया, थैंक यू। 10 लोग और छोड़ दो जल्दी जल्दी। वेट कीजिए, वेट सर, गाड़ी में है तो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर रेंज नहीं आ रही है। इज ट्राइंग स्विच ऑफ करके ऑन कर रहे हैं, सो इज ट्राइंग। आज एक डिसीजन लेके अपना काम स्टार्ट करना है सब हम लोगों को। ओके, आज ही डिसीजन लीजिए और स्टार्ट कीजिए इस बिजनेस को। बहुत सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ।
95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बिना सीखे करते हैं, और मेरा बस आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा सीखें, बेसिक इंडक्शन जरूर लें। जो भी आपको ज्वाइन कराएं उन्हें बोलिए यार मेरे को बेसिक इंडक्शन चाहिए, क्योंकि बेसिक इंडक्शन के बाद आप सही तरीके से लोगों को अप्रोच कर पाएंगे, आप सही तरीके से लोगों तक पहुंच पाएंगे, लोगों को सही तरीके से इनवाइट कर पाएंगे। मैटर कुछ नहीं है, मैटर यह है कि 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अनप्रोफेशनल वे में करते हैं। ये कोई भी स्कूल और कॉलेज में जब हम जाते हैं ना, किसी भी स्कूल और कॉलेज में, तो हम उसकी क्लास लगाते हैं, हम उसका एग्जाम देते हैं, हम उसका वाइवा लगाते हैं, तो उसका बेसिकली पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम लेते हैं, तब वो सिस्टम काम करता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप क्लास लगाएंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम काम करेगा, अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये बिजनेस आपके। तो बिना सीखे किसी को भी इनवाइट ना करें, पहले खुद स्टार्ट करें, थोड़ा सा सीखें। इंडक्शन, बेसिक इंडक्शन, जो भी आपको ज्वाइन कराएं उन्हें बोलिए यार मेरे को बेसिक इंडक्शन अटेंड करना है, तो बेसिक इंडक्शन जरूर अटेंड करें। बड़ी अच्छी कहावत है, वो बोलते हैं दुकान खोलने से पहले ग्राहक नहीं ढूंढना चाहिए। हल्दीराम अगर बोलता कि के ग्राहक ला खड़े करो तो हल्दीराम कभी होता ही नहीं सर। तो बाटा वाला बोलता कि जूता डालने वाला खड़ा करो तो बाटा वाला कभी होता ही नहीं सर। तो सर हमारे बीच आ चुके हैं, ट्राइंग टू अनम्यूट। सर क्या आप मेरी सुन पा रहे हैं सर? यस 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 मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो वेरी गुड मॉर्निंग यार, सॉरी मैं कनेक्ट करने में थोड़ा सा देर हो गया मुझे। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, अभी बोलो तो अभी भर दो इसको दोबारा से आपके नाम पे। अरे नहीं यार, एक्चुअली ना वो पता नहीं मैंने ऑफ करके ऑन किया तो चल गया। राइट सर, राइट। आप जो बताते हो मैं करता हूँ तो हो जाता है काम। अरे प्रभु, मेरे पास एक्चुअली हो रही है ना, हमारे पास भी जो है वो मैं एक्चुअली उसको एयरप्लेन मोड में डाल रहा था, बार बार कर रहा था लेकिन हो नहीं जाता उससे। जब आपकी बताई बात करी तो मैं रावट हो गया। अरे बस करो सर। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी गौरव जी। और सबसे पहले मैं कुछ आगे बोलूं, मैं चाहता हूँ एक बार आपको बधाई दूं आपके शानदार शानदार कीर्तिमान बनाने की जो आपने इस बार बनाया इस महीने। और नाउ यू आर इन 7 फिगर, सही 7 फिगर अर्निंग। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी सारी की सारी टीम को, पूरे टीएसएस परिवार को इस बार के की बहुत बहुत लाख लाख बधाई है। मकर संक्रांति की बधाई आप सब लोगों को। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना नहीं। तो आज पतंगों का दिन है। सुभाष जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले आप सबका नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ कि गौरव जी ने जो भी आपसे अभी डिस्कशन किया होगा पिछले 1 घंटे के अंदर, वो आपको समझ में आया होगा। मैं अपनी मोटी मोटी जानकारी के हिसाब से आपको 2-3 चीजें समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस कोविड-19 के इस पेंडेमिक के अंदर हम सबको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और वो ये कि के पास सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। जितना कोविड-19 हम सबको एक बात अच्छी समझ में आ जानी चाहिए कि आज आमदनी का दूसरा कुछ है, क्योंकि जिनके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ अर्निंग था वो पिछले 10-11 महीने के अंदर बेहद परेशान हुए। और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ, हमारी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। नौकरियां चली, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई, सारे के सारे बिजनेसेस एक तरीके से धरातल पे आ गए, और जिनके पास दूसरा रास्ता नहीं था पैसा कमाने का, वो लोग परेशान हुए। तो गाइस, डिफिकल्टी अपॉर्चुनिटी को लेकर आती है। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में लोगों की आंखें खुली, लोगों का दिल ने दिमाग ने काम करना शुरू किया कि हमको कुछ ना कुछ साथ साथ जरूर करना है। और मैं जानता हूँ कि साथ साथ करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है जो गौरव जी ने आज आपको डिस्कस किया, जिसमें आपको कुछ लग नहीं रहा है। यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट। आप जो सामान अपने घर के लिए कहीं और से खरीद रहे थे, वही सामान आपको खरीदना है, और आपका एक बना बनाया बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट होता है। कितनी अच्छी बात है कि दुनिया में कोई बिजनेस करने के लिए 20, 25, 30, 50 लाख रुपए लगते हैं,
एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए आपको एक अच्छी खासी पूंजी लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ आपका सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग बिना पूंजी लगाए सिर्फ अपने खर्च करने की आदत को बदल के हो सकता है। जी हाँ, मेरी बात को ध्यान रखिए, सिर्फ अपने खर्च करने की आदत भर बदलने से आपके पास कमाई का दूसरा जरिया शुरू हो सकता है। आज करीब करीब 2 करोड़ लोग आपसे पहले इस तरह के बिजनेस को एक्सेप्ट कर चुके हैं पिछले 15 वर्ष में, और ये संख्या अगले 5 साल के अंदर करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की हो जा सकती है। करीब महीने हो गए हैं और 15 महीने के अंदर जो रिजल्ट नंबर पैदा हुए हैं वो काबिल तारीफ है, शानदार है। जिस व्यक्ति ने भी आपको एक बिजनेस दिखाया, आप जानते हैं उस व्यक्ति की कमाई आज 10 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर है, और वो सज्जन जो आपसे बात कर रहे थे जिनका नाम मिस्टर गौरव है, वो करीब करीब इस महीने 80 से 85 लाख रुपए की अपने लिए गाड़ी खरीद रहे हैं। आप उसको हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते, आप उसको बिल्कुल हल्के में लेने से बिल्कुल गलती नहीं कर सकते, और इस बिजनेस को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज बहुत बड़ा मौका गौरव जी ने आपको दिया है। इस मौके को गवाइएगा मत। जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है, इस मीटिंग के बाद तुरंत उससे संपर्क करिए, तुरंत उसके साथ बैठिए, जूम पे बैठिए, पर्सनली बैठिए और इस बिजनेस में आज ही लॉग इन करिए, जिसको करने के लिए आपको 1 रुपए का पूंजी नहीं खर्च करना, सिर्फ हैबिट्स बदलनी है, आपके खर्चे की आदत बदलनी है, खर्चे में से कमाई का रास्ता आपके यहाँ से मिला है। इतना ही कहना चाहता हूँ। आज आप सबसे आइए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, आप और मैं मिलकर आपके सपनों के लिए, आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने का प्रयास करते हैं। मेरी बहुत बहुत बधाई है, आपको शुभकामनाएं हैं, और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आज 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति के दिन आपको ईश्वर ने एक नया रास्ता दिखाया आगे बढ़ने। बहुत बहुत बधाई गौरव, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर ने कैसे कैसे टाइम निकाल के हमको दिया है आज, राइट। और कुछ मत करें यार, जैसा कि सर ने बोला, बस स्टार्ट करें, अपना डिटेल्स दें, इस बिजनेस को स्टार्ट करें, और वी विल डू वंडर्स टुगेदर अंडर द मेंटरशिप ऑफ सोनू शर्मा सर। जैसे मैं वंडर्स कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, आपको भी मौका मिलेगा वंडर्स करने का। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। बहुत शानदार दिन हो आपका, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को आज ही आप ग्रैब कीजिए। थैंक यू सो मच।